आजकल लव मैरिज शादी का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। लेकिन इस लव मैरिज की शादी में कितनी शादियां सक्सेस होती है, ये आपसे छुपा नहीं है। आप इसका आकलन बखूबी कर सकते हैं। एक ऐसा ही घटना होता है। एक बिहार का लड़का सूरत में रह करके एक फैक्ट्री में काम करता है और वहां के लड़की से इसे प्रेम हो जाता है। दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और शादी करके और जब यहाँ आते हैं और बहुत ही अच्छा ढंग से रहने लगते हैं। इसी के बीच जब लड़का और लड़की के बीच विवाद होता है और लड़का जो एक्शन लेता है, लड़का जो कृत्य करता है, वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो इसी कहानी को मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी बिहार के बेतिया का है। दरअसल बेतिया जिला से एक थाना लगता है श्रीनगर, और इसी श्रीनगर थाने से एक गांव लगता है सिसवा मंगलपुर। सिसवा मंगलपुर जो है वह एक पंचायत है और सिसवा कुटीर गांव है, और इसी गांव से यह कहानी शुरू होती है। इसी गांव के रहने वाले होते हैं मीरा हुसैन उर्फ रेहाना, और इनका परिवार बड़ा ही ठोस परिवार होता है और बड़े अच्छे ढंग से ये लोग रह रहे होते हैं। और मीरा हुसैन जो है काम के वास्ते, काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए सूरत चला जाता है। सूरत में वह एक कपड़ा के फैक्ट्री में काम करने लगता है। बड़े ही तसल्ली से वह काम करता है और उसके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। और इसी बीच उसी सूरत के रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम जो है मैरा खातून होता है, मैरा खातून से जो है रेहाना का आंखें चार होता है और देखते ही देखते दोनों में लव होने लगता है, प्रेम होने लगता है। और अंततः दोनों यह फैसला करते हैं कि क्यों न हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। और इस मुकाम में वे कामयाबी भी हासिल करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वे दोनों बड़े ही आराम से अब रहने लगते हैं। और इस बीच दोनों को दो बेटे पैदा लेते हैं। एक बच्चे का उम्र 8 वर्ष है तो एक बच्चे का उम्र महज 5 साल है। रेहाना जो है अपने पैतृक गांव आता है, पैतृक गांव रहने लगता है, पत्नी को भी साथ रखने लगता है। जब घर पे कोई रहता है तो नाते रिश्तेदार स्वाभाविक रूप से आएंगे जाएंगे, नाते रिश्तेदार से स्वाभाविक रूप से बातें होगी। यही सिलसिला मैरा खातून का शुरू होता है और रेहाना के ममेरे भाई से ही इसका बातचीत होने लगता है। रेहाना का ममेरा भाई इसके घर आया जाया करता है और इसकी पत्नी मैरा खातून की बातचीत होने लगती है। अब इस दृश्य को, इस चीज को रेहाना जो है शक के दृष्टिकोण से देखने लगता है और धीरे धीरे शक जो है गहराने लगता है। वह रेहाना जितना शक को अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहता है, उतना ही शक गहराते जाता है। और अब पति पत्नी में छोटी से छोटी बातों को लेकर के भी नोक झोंक हो जाती है और एक दूसरे पर अविश्वास की भाव उत्पन्न हो जाती है। थोड़ी सी की गलती भी
अब ऐसा लगने लगता है इन दोनों के बीच की यह बहुत बड़ा गलती हो गया है। और एक दिन 15 दिसंबर का वह समय होता है और दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा कुछ विशेष रूप से बढ़ जाता है और रेहाना जो है अपने पत्नी मैरा को गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या हो जाती है। जब मैरा जो है मृत्यु को प्राप्त कर जाती है तो स्वाभाविक रूप से एक भय उत्पन्न होता है। अब इस भय को समाहित करते हुए रेहाना जो है नदी के किनारे इस औरत को लेकर के जाता है और एक खेत में खड्डा खोदता है और उस खड्डा में जो है रेहाना को दफन कर देता है। अब यह दृश्य कहीं ना कहीं से कुछ ग्रामीण देख लेते हैं। ग्रामीण को भी हर जगह किसी न किसी से कुछ ना कुछ विवाद होता है, किसी न किसी से कुछ ना कुछ दुश्मनी होता है। और ऐसे ऐसे जब कृत्य होते हैं, कोई समस्या जब आप पर आती है तो दुश्मन के समझिए कि दुश्मन को आपके पंख लग जाता है और वह दुश्मन आप पर हावी हो जाते हैं। वैसे ही होता है। कुछ ग्रामीण जो है तत्क्षण पुलिस को इस बात की सूचना दे देती है और पुलिस तो ऐसे चीजों को भनक लगने का मात्र देर है, वहां आने में परेशानी नहीं है। पुलिस वहां पहुंचती है, सारी चीजों की तहकीकात करने लगती है। जब ग्रामीण यह बात बतलाते हैं कि यहीं पे इस लाश को दफनाया गया है तो उस लाश को खोदने का भी व्यवस्था होता है। उस लाश की खुदैया होती है और 3 दिन बाद 18 दिसंबर को यह लाश खुदैया होता है और खुदैया करके उस शव को बाहर निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब जो है इधर पुलिस जो है अब इन दोनों को अरेस्ट करने का प्रयास करती है। इन दोनों को यह प्रयास करती है कि हाँ भाई ये लोग कहाँ हैं, इन लोग को जानने का प्रयास पुलिस करती है। तो यह पता चलता है कि ये लोग अब फरार चल रहे हैं। अब जो है मायके वाले को इस बात की सूचना दी गई है कि भाई ऐसे ऐसी घटना आपके बच्ची के साथ हो गया। तो इस तरह का कृत्य जो है आज प्रचलन में भी है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। कारण कि जिंदगी के किस पड़ाव में कौन सा रास्ता आ जाए, जिंदगी के किस पड़ाव में कौन सा रास्ता बदल जाए, क्या मानसिकता बन जाए, आपका परिवार कहां से बिखर जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जो भी जिंदगी, जितने पल की जिंदगी है, उसे अपना सौभाग्य बना करके जिए, यही जो है चतुराई है। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।